बहुत खूबसूरत है क्या वो? नहीं। बहुत खूबसूरत है क्या वो? मैं नहीं बताऊंगा। कशमाला हमारी खानदानी बहू है। खानदानी बच्चे देती है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तुम्हारे बच्चों को कभी ज़बार की कमी नहीं महसूस होनी थी और उससे मुझे क्या मिला? मजा। समझ रहे हो? मेरा दिल तो आज भी वैसे का वैसे ही वीरान है। हाय 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 हाय। मुझे क्या मिला उससे? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? लेटेस्ट एपिसोड काफी मजे की थी और आने वाली एपिसोड भी खासी इंटरेस्टिंग हो सकती है क्योंकि फाइनली अब हमें वो सीन्स देखने को मिल रहे हैं जिनका हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। हम चाहते थे कि भैया स्क्रीन टाइम दानिश तैमूर और हिबा बुखारी को मिले और जो अब मिल रहा है और ड्रामा डेफिनेटली हिट भी हो रहा है। क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीके लग्जरीज के ऊपर समर सेल चलने लग रही है। अगर आप अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर रखना चाहते हैं वो भी 50% ऑफ पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सो कशमाला के साथ बड़ी कुत्ते वाली हो रही है यहाँ पर। लेटेस्ट एपिसोड में जितने भी उसके सीन थे वो बहुत ही सुपर्ब थे और ख़ास तौर पे जब भी ये एक्टिंग करती है ना, बहुत ही ज़्यादा मान लो कि मगरमच्छ के आंसू रोती है, वहाँ पर इसके ऊपर ज़्यादा गुस्सा आता है। मे बी इसने पास्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे रोल किए हैं कि नेचुरली अभी कोई भी अच्छा कैरेक्टर भी कर लेगी ना तो भी इस पर गुस्सा आएगा। बहरहाल यहाँ पर भी इसका कोई अच्छा पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं है। जिन लोगों को लग रहा था भैया आप कभी भी इतना सेल्फिश नहीं हो सकते कि आप किसी दूसरे इंसान की जान लेने पर आ जाओ, तो अब तो एटलीस्ट आप लोगों को क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि कशमाला इज नॉट अ गुड कैरेक्टर। एक स्टूपिड इंसेन कैरेक्टर है जिसको अपने हस्बैंड की डेथ की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। यहाँ पर उसको बिल्कुल भी रिग्रेट में नहीं दिखाया गया कि जैसे किसी इंसान को दुख होता है उसके हस्बैंड की डेथ होगी, इतनी जल्दी जवानी में वो चला गया, बच्चे छोटे छोटे थे, उसका सारा फोकस उसके छोटे भाई पे, और छोटे भाई के ऊपर ना सिर्फ फोकस है बल्कि उसके ऊपर ऐसे हक जता रही है जैसे वो शायद बहुत बचपन से तुम्हारे साथ इश्क की पींगे लड़ा रहा था और अब किसी और के ऊपर वो नजरें डाल रहा है तो तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। तुम इस घर में उसकी बड़ी भाभी बन के आई हो, सो ठीक है कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से तुम्हारी शादी होगी, यू नीड टू बी एथिकल। और बड़ा मजा आया लेटेस्ट एपिसोड में फाइनली जब इसका पोल खुल के आता है सामने। माँ काफ़ी अच्छा रिएक्शन देती है। आई रियली वांट के इस पॉइंट पे वो एक थप्पड़ भी रसीद देते तो शायद ज़्यादा मज़ा आता क्योंकि इसने ऐसा काम किया जिससे उसके बेटे की जान भी जा सकती थी। हैरानगी वाली बात है कि उसने ये बात किसी को नहीं बताई, बट डेफिनेटली वो बढ़िया नहीं चाहती घर में कोई मेस पड़े। बट ये बात तो सामने आएगी क्योंकि यहाँ पर जो उसका राइट हैंड है हमारे नौशेरवा का, वो ये खोज लगा कर रहेगा कि आखिर किसने सुपारी दी थी और क्यों दी थी। अच्छा, जिन लोगों को मैंने कहा था ना पहले कि हाँ एक टाइम ऐसा आएगा जब कशमाला को डिवोर्स होगी, तो ये जब पोल खुलेगा ना सामने कि अच्छा वो जो अटैक करवाया था वो इसने करवाया था और बाद में भी बहुत सारे डिफरेंट काम ये करेगी, अभी सांस नहीं यहाँ पर लेगी कि आपको ले कि हाँ भैया सिर्फ ये जो इसने अटैक करवाया है ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो अब वो ठंडी होकर बैठ जाएगी। नहीं, वो हर मुमकिन कोशिश करेगी। वो हो सकता है कि यहाँ नौशेरवा के पास रहने की जिद करे, वो बच्चों को लेकर कुछ और भी प्लानिंग करे जिसके चलते वो हार्ड टाइम दे सकती है। और समहाउ चूंकि माँ को तो असलियत पता चल गई है, बाप हर तरह से सपोर्ट कर रहा है, उसको आज भी लग रहा है कि कशमाला हमारी खानदानी बहू है। भैया खानदानी बहू है तो क्या हुआ, अब तेरे सारे बच्चे क्या उसी खानदानी बहू से शादी करेंगे? मतलब ठीक है तेरे एक बेटे की वो बीवी थी और समझ नहीं आती कि तू उसको इतनी प्रायोरिटी क्यों देता है। उसने आखिर ऐसा खास क्या किया इस घर के लिए कि तुझे लग रहा है कि हाँ भैया नहीं, ये जो मेरा दूसरा बेटा है ना, जवान जहान गबरू खूबसूरत, वो भी उसी के तलवे चाटे बैठ के। ऐसा नहीं होता, हर इंसान की एक अपनी ज़िंदगी होती है। खैर होगा यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट एपिसोड में कुछ ऐसा कि भैया एक दफ़ा तो जैसे बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ ना ये लव बर्ड वाले सीन दिखाए जाएंगे कि हाँ वो भी बड़ी खुश है यहाँ पर हमारी दुआ के फाइनली उसे कोई अच्छा इंसान मिल गया, और दूसरी तरफ जो दानिश तैमूर का कैरेक्टर नौशेरवा वो भी बड़ा शुक्रमंद होगा कि अच्छा यार उसे दूसरी दफ़ा प्यार हुआ और वो प्यार बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है, जबकि प्यार सिर्फ एक दफ़ा ही होता है। मैं इस चीज़ को भी पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूँ कि इसको पहली वाली के साथ ना ये वाला सीन नहीं दिखाना चाहिए था कि हाँ इसको उससे बहुत मोहब्बत है। ठीक है, हाँ ये दिखाते कि कोई एक लाइकिंग थी और उसकी बेस के ऊपर शादी करना चाहते थे,
तो इट मेक मोर सेंस। जैसे आपने इसके लव को शिफ्ट होते हुए दिखाया ना, ये मेरी नज़र में बड़ी अजीब बात है। हाँ, तब ज़्यादा समझ में आनी थी बात कि अगर वो मर जाती। जब कोई इंसान मर जाता है तो फिर डेफिनेटली उसके साथ आप ज़िंदगी तो नहीं गुजार सकते ना ही उसके साथ रहने की फ़ाइट कर सकते हो। आप कब्र में जाके तो सोने से रहे, आपको एक दूसरा इंसान चाहिए होता है। तो उस पॉइंट पे आप कह सकते थे कि एक दफ़ा आपका दिल टूटा, दूसरी दफ़ा बड़ी मुश्किल से दिल जोड़ रही है कोई लड़की, तो उसे रहने दो। अब कशमाला जो है वो यहाँ पर आएगी इसके घर में और आकर बहुत ढेर सारा तमाशा करेगी, इसके सामने नहीं, मतलब जब वो ये देखेगी कि मतलब हाँ ठीक है हमारा नौशेरवा सामने नहीं है, तो वो इसको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करेगी। वो यही चाहेगी कि वो इस घर से निकल जाए, ख़ास तौर पे चूंकि उसको बैकग्राउंड क्लियर हो गया है कि अच्छा ये कहाँ से आई है, ये जुनैरा के पास से आई है, तो ये उसको वहीं भेजने की कोशिश करेगी, इसको ताने देगी कि तुम तो घटिया गलीज औरत हो। और दूसरी तरफ आपको ये भी दिखाया जाएगा कि दुआ जो है वो भी बड़ी रिस्पेक्ट दे रही है। जब उसको पता चलेगा कि हाँ नौशेरवा ने ये बात छुपाई कि उसकी पहले शादी हुई है, तो वो तब भी बुरा रिएक्शन देगी। और तीसरी बात यह है कि यहाँ पर जो दुआ है उसके सर पे एक और बहुत बड़ी टेंशन है, वो है अभी तक का फराज, जिसकी बहन के साथ उसकी शादी हो चुकी है और उसकी बहन को वो अच्छा खासा नचा रहा है। बावजूद इसके उसने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की है, नहीं कि चलो मैं दूसरी के साथ ही अच्छे से ज़िंदगी गुजार लूँ, नहीं भाई, उसे इस चीज़ की तकलीफ है कि अच्छा एक लड़की जो कैरेक्टर वाइज अच्छी नहीं थी, जिसका कैरेक्टर गंदा भी इसने खुद किया, मैं उसकी बहन से क्यों शादी करूँ। लॉजिक इसकी समझ में मतलब मेरी तो नहीं आती। अगर आपने इसके वो सीन दिखाए थे जहाँ पर हाँ ये कहता कि तुम तो बहुत अच्छी हो, शरीफ हो, पारसा हो, इसकी नज़र में शरीफ की डेफिनेशन क्या है भैया, कोई हमें ये बता दे। मतलब अब दुनिया की कोई भी शरीफ से शरीफ लड़की पकड़ लो ना, उसकी शराफत की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि वो मासूम होती है, और मासूम लड़की डेफिनेटली किसी की भी बातों में आ जाती है। तो अगर आप उसको ख़राब कर रहे हो, एक बिल्कुल साफ़ पानी था, उसके अंदर कोई भी रंग आपने डाला और वो उस रंग में रंग गई, तो मतलब कसूरवार तो आप हुए ना, वो तो नहीं हुआ। तो दुआ को बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं कि कल को तुम्हारा अगर दिल भर गया तो फिर क्या होगा, जो कि एक बड़ी कॉमन इनसिक्योरिटी होती किसी भी लड़की को कि अच्छा अगर इसका मेरे से दिल भर गया। अच्छा, आपको बजाय ये सोचने के कि अगर इसका मेरे से दिल भर गया क्या करेगा, आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि आपके हस्बैंड का कभी भी आपसे दिल ना भरे। ट्रस्ट मी, ये बड़ा डीप पॉइंट है, इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन हो सकती है, बट वाइफ्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड ये करता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ किस तरीके से चल रही हैं। अगर आप लोग भी शादी के बाद बिल्कुल एक टिपिकल बीवी ही बन के रह जाओगे और मतलब आपको अपनी फिजिक की कोई परवाह नहीं है, अपनी डाइट की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे, अपनी ग्रूमिंग की परवाह नहीं कर रहे, और फिर मतलब कुछ भी इंटरेस्टिंग, कुछ भी नया नहीं कर रहे, अपने आप को डिफरेंट मैनर में प्रेजेंट नहीं कर रहे, तो भैया मतलब फिर ऑब्वियसली इंसान। सो नेक्स्ट एपिसोड में जो सबसे बड़ा धमाका होने वाला है वो ये कि किसी तरह से आपको दिखाया जाएगा कि आमना सामना होगा दुआ का अपनी बहन के साथ, और उसकी बहन उसको बताएगी कि उसकी एक ऐसे इंसान के साथ शादी हो चुकी है जो उसको बहुत ज़्यादा जलील कर रहा है, तजलील कर रहा है। और शायद शॉपिंग मॉल में या कहीं पर भी दिखाया जाए कि डायरेक्टली फराज सामने आए और वो उसको देखकर बड़ी हैरान हो, वो पूरे कहे कि फराज, और वहाँ पर फिर एपिसोड ख़त्म हो जाए। अब आप लोग बड़े एक्साइटेड होंगे कि क्या होगा। अगली एपिसोड में ये पोल खुलकर सामने आएगा कि हाँ वो जो शादी हो रही थी वो उसकी बहन के साथ हो रही थी। और अब यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट ये भी होगा कि दुआ जो है ना वो अपनी बहन को भी ये नहीं बता पाएगी कि उसके हस्बैंड ने उसके साथ क्या किया, किस वजह से वो मतलब इतना ज़्यादा जिल्लत का शिकार हुई। इस पॉइंट को भी वो फिलहाल हाइड रखेगी, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि अगर मैं ये बात इससे करती हूँ तो ये ना हो कि ये अपना घर ख़राब कर ले, जबकि ये नहीं पता कि वो फराज जो है ना वो दिन रात घर ख़राब करने की बातें कर रहा है, वो उसके साथ नहीं चलने वाला। तो फराज हो सकता है कि कहीं छुप कर मिलकर दुआ के कानों में ये बात डाले कि अगर वो सामने आई, उसकी बहन के मिलने की कोशिश की या कुछ भी उसको कहा, तो वो 1 मिनट से पहले उसकी बहन को तलाक दे देगा। तो आगे से दुआ कहेगी तुम जैसे घटिया मर्द के साथ वैसे भी किसी को नहीं रहना चाहिए, बट हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं हमारे घर वाले भी हमें सपोर्ट नहीं करते, वरना मैं ये कदम उठाने में 1 सेकंड ना लगाती। मतलब इस ड्रामे के अंदर ना सबसे अच्छी चीज़ ये दिखाई गई है कि किस तरह से अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे, स्पेसिफिकली बाप अगर अपनी बेटियों को सपोर्ट नहीं करेगा, तो भाई दुनिया कोई भी इंसान नहीं करेगा। आप ये मत समझें कि हर लड़की की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि वो अगले घर में जाके बड़ा सुखी रहेगी। नहीं भाई, सुखी भी वही लड़कियां रहती हैं मतलब जिनको पता होता है कि हाँ भाई इसका पीछे से कोई है, अगर हम इसके साथ बुरे तरीके से चलेंगे तो यहाँ से छोड़ के वापस कहीं जा सकती है, रह सकती है, हमारी गुलाम नहीं है। ये सारी चीज़ें इस ड्रामे के अंदर बड़ा सबक आमोज़ तरीके से प्रेजेंट की गई हैं, एंड आई थिंक के पेरेंट्स को इस चीज़ से लर्न करना चाहिए। सो बड़ा अच्छा जा रहा ड्रामा,
कैसी लगी आपको लेटेस्ट एपिसोड कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, और आने वाली एपिसोड को लेकर कितना एक्साइटेड हो ये भी बताइएगा। अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।